नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर न्यूज़ में। मैं आपके साथ अरुण कुमार। आज लॉकडाउन के दूसरे चरण का चौथा दिन है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सरेगंज टावर के पास से, और ये रास्ता करबला की ओर जाता है। संध्या हो गई है, 7 बजने वाले हैं। शहरवासियों के लिए, आम लोगों के लिए अब प्रशासन द्वारा दिया गया समय सीमा समाप्त हुआ। 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश हैं। जैसा कि बता दें, आज पूरे बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 पहुंच गई है। कल तक संक्रमितों की संख्या जहां 83 थी, वहीं आज 85 पहुंच गई। 2 कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो एक बेगूसराय और नालंदा का संक्रमित बताया जाता है। ये तस्वीरें आप सदर अस्पताल रोड से देख रहे हैं। ये सीधा रास्ता रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। देख सकते हैं सभी दुकानें बंद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आवश्यक सेवाएं हैं NH और SH के किनारे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के अगल बगल जो ढाबा और होटल्स हैं, उनको खोलने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश उन्हीं जिलों में, उन्हीं स्थानों पर लागू होंगे जो ग्रीन जोन बताए जाते हैं, मतलब जहां कोरोना संक्रमित के एक भी मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये आदेश केवल वहीं लागू होगा। जैसा हमने पहले ही बताया था कि पूरे देश भर के 170 जिलों में 143 जिले हॉटस्पॉट श्रेणी में घोषित हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे देश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: हॉटस्पॉट, गैर हॉटस्पॉट और तीसरा ग्रीन जोन। ग्रीन जोन वैसा क्षेत्र है, वैसा इलाका है, वैसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमित के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। वहीं हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां काफ़ी मात्रा में कोरोना संक्रमित मिले हैं या कोरोना संक्रमित के मामले पाए गए हैं। वहीं गैर हॉटस्पॉट वे क्षेत्र हैं जहां 10 से कम की संख्या में कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार सरकार के जिला आपदा राहत केंद्र का, जहां सामुदायिक रसोई घर चल रही है। पूरे ज़िले में 7 जगह सामुदायिक रसोई घर का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जहां दूसरे राज्य या जिलों से आए श्रमिक मजदूर, प्रवासी मजदूर, रिक्शे वाले, ठेले वाले आदि गरीब वंचित उन लोगों के लिए भोजन का यहाँ निःशुल्क प्रबंध है जिला प्रशासन के द्वारा। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार का सीवान जिला सर्वाधिक कोरोना संक्रमित के मामले सीवान जिले में ही मिले हैं, इसलिए इसे हॉटस्पॉट श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं मुंगेर दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 17 मामले मिले हैं।
बात की जाए तो 22,70,000 लोग लगभग इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इस गंभीर बीमारी की चपेट में है। वहीं 1,55,000 इस गंभीर बीमारी से अब तक मौत हो गई है। वहीं अगर हिंदुस्तान भारत की बात करें तो अब तक लगभग 15,000 मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आ चुके हैं। जैसा कि आंकड़ों से देखा जा रहा है कि कोरोना नामक जो महामारी है, ये वैश्विक महामारी अपना पांव धीरे धीरे पसार रही है। पूरे भारत में इस गंभीर जानलेवा बीमारी से 488 लोग मृत्यु हो चुकी है। उनकी 488 लोगों की असमय मृत्यु हो गई इस बीमारी के कारण। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये जो भी आंकड़े हमने आपको बताए हैं, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े हैं। इसके साथ ही हम दिखाते हैं नगर थाना अध्यक्ष का काफिला फ्लैग मार्च को निकला है। शहर के फ्लैग मार्च में लगातार सक्रिय हैं पुलिसकर्मी। जैसा कि देख सकते हैं, ये कल्याणी चौक का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन के अनुपालन में बिहार पुलिस के जवान पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। और इसके साथ ही काफिला केदारनाथ रोड की ओर जाता हुआ, जहां कई लोग अभी भी देख सकते हैं बाहर खड़े थे, लेकिन काफिले के गुजरते ही लोग गलियों में चले जाते हैं। जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, लगातार माइकिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ रोड से। नगर थाना अध्यक्ष लगातार माइकिंग कर लोगों से घरों में रहने की अपील करते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं केदारनाथ रोड से, जहां पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए जिले वासियों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। लगातार माइकिंग की जा रही है नगर थाना अध्यक्ष द्वारा कि घरों में रहें, बेवजह सड़कों पर ना घूमें। नगर थाना अध्यक्ष के साथ एसटीएफ के प्रभारी अभिनंदन मंडल भी शामिल हैं काफिले में, जो लगातार माइकिंग कर लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। पुलिस की पैदल पार्टी भी गलियों में गश्त लगाती हुई देख सकते हैं आप तस्वीरों में। पैदल की पुलिस पैदल गश्ती पार्टी भी गलियों में गश्त लगा रही है। और नगर थाने के टाइगर मोबाइल के अरुण जी भी लगातार मुस्तैद हैं। लॉकडाउन के अनुपालन में शहरवासियों की सेवा में लगातार जुटे हैं। जैसे कि तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे थे, शहर के सभी पुलिसकर्मी लॉकडाउन के अनुपालन के लिए मुस्तैद हैं। लोगों को जागरूक कराते हुए घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि ज़िले से एक भी कोरोना संदिग्ध के मामले सामने नहीं आए हैं अब तक। पूरे बिहार के जहां
बेवजह घूमते हुए लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये बाबा धाम, ये जगह है बाबा गरीबनाथ धाम। पुलिस की कड़ी कार्रवाई करते तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई लोग बेवजह भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि पुलिस कैसी और क्या कार्रवाई कर रही है। बेवजह सड़कों पर घूमते लोगों पर पुलिस की सख्ती तस्वीरों में आप जैसा देख रहे थे। नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश के साथ ही पुलिस कर्मियों की टीम शहर में फ्लैग मार्च करते हुई और लोगों से अपील करती हुई कि घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। अभी पूरा विश्व इस गंभीर संकट से गुजर रहा है और अभी हम सबको लॉकडाउन नियम के अनुपालन के लिए पुनः सरिंगर टावर पर देख सकते हैं नगर थानाध्यक्ष की पूरी टीम कार्रवाई करती हुई। जैसे कि हमने आपको जानकारी दे दी है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 14,780 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें 488 लोगों की इस जानलेवा बीमारी से मौत हो चुकी है। साथ साथ सुखद खबर यह भी है कि लगभग 2050 लोग इस जानलेवा बीमारी से ज़िंदगी की जंग जीत कर या तो अपने घर जा चुके हैं स्वस्थ होकर, या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ अब तक 22,70,000 संक्रमितों के मामले सामने आ चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं नगर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम लॉकडाउन के अनुपालन कराने हेतु जुटी है। नगर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश के साथ ही एसटीएफ प्रभारी अभिनंदन मंडल स्वयं माइकिंग कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये समाहरणालय इलाका है, जहां मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी समेत तिरहुत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक नगर समेत कई विभागों के अधिकारी इस परिसर में अपने कार्यालयों में बैठते हैं। उन क्षेत्रों में भी गहन जांच और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी सरकारी कर्मी हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि वो किस विभाग से संबंधित हैं। वाहनों की भी जांच की जा रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि देश के 170 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बने हैं, जिनमें बिहार का सीवान जिला भी
शामिल है। सिवान जिला वही जहां से अब तक 29 मामले सामने आए हैं, जिनमें 24 एक ही परिवार के संक्रमित हैं। दूसरे नंबर पर बिहार का मुंगेर जिला दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना संक्रमित के 17 मामले सामने आए हैं। दूसरी श्रेणी में जिले हैं जहां कोरोना संक्रमितों के क्लस्टर मिले हैं। क्लस्टर वो होते हैं, जैसा कि हमने आपको कल भी चर्चा इस बात पे की थी, लगभग 10 मामले जहां पाए जाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग या सरकार उसे एक क्लस्टर मानता है। और जिन इलाकों में ऐसे कई क्लस्टर होते हैं, उन्हें हॉटस्पॉट माना जाता है। विक्रम सिंह राजपूत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सदर अस्पताल रोड की तस्वीरें हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से घरों में रहने की अपील। ये सदर हॉस्पिटल का मुख्य द्वार, जहां केवल दवा की दुकानें खुली हैं जो आवश्यक सेवाओं में शामिल है। अगले 20 अप्रैल के बाद मुजफ्फरपुर, जो ग्रीन जोन में शामिल है, आसार हैं कि यहाँ से भी लॉकडाउन की पाबंदियाँ हट जाएंगी। वैसे जगहों पर, वैसे जिलों में छूट दी जाएंगी जहां कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। ये जगह मुजफ्फरपुर का मोती झील ओवरब्रिज है, जहां फ्लैग मार्च के दौरान नगर थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ लॉकडाउन के अनुपालन के साथ ही माइकिंग कर लोगों से अपील भी कर रहे हैं। आपको बता दें, पटना जिला जहां 15 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया था, बीते गुरुवार को वहां एक संक्रमित की पहचान की गई। इसके साथ ही बक्सर जिले में एक भी मामला सामने नहीं आया था, वहां भी 2 मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमण के। इसके साथ ही बिहार के 13 जिले इससे प्रभावित हो गए हैं, जबकि 25 जिले अभी भी इस महामारी से अछूते हैं। हालांकि छूट के संबंध में जिन जिलों में छूट दी जानी है, जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं, उन मामलों में छूट के संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये फैसला राज्य सरकार स्थितियों के आकलन के बाद ही कोई इस पर निर्णय लेगी। फिलहाल ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, जमुई, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और आरा, इन 25 जिलों में अगर 20 तारीख तक एक भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने नहीं आते हैं, तो संभवतः इन जिलों में छूट दी जाएगी। लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा पूरे बिहार में 150 आपदा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ बिहार के लगभग 23,000 लोग उठा रहे हैं। अब तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार लगभग 7 लाख आवेदकों के खाते में राज्य सरकार के द्वारा 1,000 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो अब तक
65,000 लगभग आवेदकों के खाते में 1,000 रुपये की राशि भेजी गई है। जैसा कि अभी आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे हम, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने जो सामुदायिक किचन सेंटर चल रहा है, जिसमें निराश्रित भूखे लोग दूसरे राज्यों से या दूसरे ज़िलों के फंसे हुए श्रमिक मजदूर, जिनके भोजन के लिए वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा प्रबंध किया गया, ऐसे लगभग 7 सामुदायिक किचन का संचालन जिला प्रशासन के द्वारा मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, एक रेलवे स्टेशन के पास बैरिया बस स्टैंड, चंदवारा आश्रय स्थल, इसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। वहीं मध्य विद्यालय कांटी, मध्य विद्यालय मोतीपुर, साहेबगंज में सामुदायिक किचन सेंटर का संचालन सफलतापूर्वक जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जहां हजारों लोग निःशुल्क भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक खुशखबरी देते हुए मीडिया को बताया था कि सिवान के 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सिवान जिले के 5 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। इसके साथ ही बिहार में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। बिहार के 42 लोग जो स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। आज फिर से दीवान रोड की ओर नगर थानाध्यक्ष का काफिला, इस इलाके में थानाध्यक्ष महोदय की विशेष नज़र रहती है, क्योंकि लॉकडाउन उल्लंघन की कई शिकायतें इस इलाके से ही प्राप्त होती रहती है। आम दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला नज़ारा रहता है। ये देख सकते हैं कूड़ों का अंबार दीवान रोड में। बीते शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के SKMCH में 25 सैंपलों की जांच की गई है। अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक से। ये रास्ता जो मिठनपुरा पानी टंकी की ओर जाता है, वहीं
ये आमगोला पुल जिसे जिसे तो आप जानते ही होंगे। ये अहम चौराहा है पटना की ओर से। जो भी वाहनें शहर में प्रवेश करती हैं अधिकतर इस मार्ग से ही शहर में आती है। देखिए, ये वाहन चालक भागने का प्रयास प्रशासन द्वारा रोकने पर भी नहीं रुक रहा था। पुलिस अब उससे पूछताछ और वाहन की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के कारागारों में किसी प्रकार का संक्रमण न फैले, इसको लेकर भी युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। वायरस से बचने के लिए कारागारों में कैदियों की संख्या भी कम की जा रही है। पूरे बिहार राज्य में जितने जेल हैं, जितने कारागार हैं, उनमें 39,500 कैदी रखने की क्षमता है। अब तक 9 जेलों से लगभग 2200 कैदी विभिन्न जेलों में भेजे जा चुके हैं। ये जानकारी जेल आईजी मिथिलेश कुमार के द्वारा हासिल हुई है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई दिनों से कैदियों की भीड़ को कम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राज्य की 58 जेलों में राज्य में 58 कारागार हैं, जिनमें 39,500 कैदी बंद हैं विभिन्न केसों में, विभिन्न मामलों में। उनमें से अभी तक एक में भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, क्योंकि बहुत ही एहतियात बरता जा रहा है जेलों में। जो भी नए कैदी जेल में जाते हैं, जैसे कि कई जेलरों और जेल आईजी के हवाले से खबर मिली, उनके बयान के अनुसार हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। जो भी नए कैदी जाते हैं उन्हें आवक वार्ड जो होता है उसमें उन्हें लगभग 7 से 10 दिनों तक उन्हें रखा जाता है। उसके बाद ही उसे दूसरे कैदी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इसलिए पहले उनकी पूरी गहन जांच होती है कि किसी संक्रमण से पीड़ित तो नहीं है, किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। और 7 से 10 दिन आवक वार्ड में जो एक क्वारंटाइन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जेलों में, उसके बाद ही उन्हें कैदी वार्ड में भेजा जाता है। ये तो थी जेल की बात। पूरे राज्य में लगभग अभी तक 9,600 जांच हो चुकी है, जिनमें अभी तक 85 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो एसकेएमसीएच के द्वारा 25 सैंपल जांच किए गए हैं पिछले दिनों। देखिए, बेवजह बाहर घूमने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, उठक बैठक और थोड़ी सख्ती भी ज़रूरी है। 7:30 होने को आए और लोग लॉकडाउन नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह बाहर घूम रहे हैं। उनके लिए ये कड़ी चेतावनी है और सबक है कि घरों से बाहर निकलेंगे तो उनके साथ भी ऐसी ही कार्रवाई की जा सकती है। ये आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं हरिसभा चौक से। ये तस्वीरें हैं जहां दोषी पाए जाने पर, लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ऐसे ही सज़ा और ऐसा ही दंड दे रही है। ये
लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में इन्हें ऐसी सज़ा दी गई। इसीलिए हमारे मुजफ्फरपुर न्यूज़ की ये अपील है कि बेवजह सड़कों पर ना घूमें, आसपास जागरूकता फैलाएं, सजग रहें। इसके साथ ही हमने आपको आज शहर के अंदर की तस्वीरें दिखाई। कल मुजफ्फरपुर न्यूज़ की ये कोशिश रहेगी कि किसी सीमा इलाके से आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि कैसी कार्रवाई सीमा इलाकों पर हो रही है। जैसा कि आपको बता दें कि ज़िले की सीमा को सील किया जा चुका है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सभी वाहनों की जांच की जा रही है। बिना जांच, बिना कागजातों, वैध कागजातों के और बिना अनुमति प्रमाण पत्र के न ज़िले में प्रवेश की अनुमति है और न ही ज़िले से बाहर जाने पर उन्हें अनुमति है। तो कल मुजफ्फरपुर न्यूज़ का यह प्रयास रहेगा कि कल आपको किसी सीमा क्षेत्र से, अब तक कई सीमा क्षेत्र से आपको वहाँ के विभिन्न दृश्य दिखा चुके हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। संध्या के 7:30 बजे हैं। इसके साथ ही हमारा फिर से वही एक अपील कि घरों में रहें, लॉकडाउन नियमों का पालन करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास के पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, उनमें जागरूकता फैलाएं, गरीबों की जहां तक हो सके सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद करें, क्योंकि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे तभी यह समाज सुरक्षित रहेगा और तभी हमारा देश सुरक्षित होगा और सशक्त और समृद्धशाली बनेगा। इसलिए आपका सुरक्षित और स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए स्थल से कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद।